हेलो दोस्तों, मैं पति शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू हैं और होप सो आप इसे देख रहे होंगे, आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। घर बैठे इससे अच्छा समाधान हमें नहीं मिल सकता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा रीजनिंग का जो है वो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर लिया था। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस हमें ज्यादा ज्यादा करने हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए। हम आपको इसके लिए पीपीटी और पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराएंगे, एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे। थोड़े से हमारे चैप्टर्स हो जाएं, उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पर आज हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, हमारा रीजनिंग का, और उस चैप्टर का नाम है क्विज टेबल। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्विज टेबल है, इसके क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते ही हैं। इस प्रकार से आपने यदि कभी एग्जाम्स दिए हैं या आपने पुराने पेपर्स देखे हैं, ओल्ड मॉडल पेपर्स देखे हैं, तो आपको उसमें इस प्रकार के बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे। देखिए, आप यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, ये ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, है ना, और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। कुछ लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ को प्रॉब्लम जाती है, कुछ को समय ज्यादा लग जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका इजी तरीका कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक होना जरूरी है। मैथ्स ठीक ठाक होने से मेरा मतलब है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं सब का यहाँ पर जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये अलग अलग आकृतियां होती है, और भी आकृतियां मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्स बने हुए हैं, ये हमारे पास एक जो है वो सर्कल बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, ये अलग अलग दो बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। ये इनमें आपस में जो संबंध होता है, वो संबंध किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये जैसे आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर, इसमें आप देखेंगे आपको ये 3 रोज दी हुई है और यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस दी हुए हैं, मतलब टोटल मिला के ये 12 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो इसमें वो एक पैटर्न फॉलो करता है, विदाउट पैटर्न। यहां पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिना पैटर्न का नहीं होता, उसमें एक पैटर्न होता है। आपको करना क्या है, आपको वो पैटर्न को फाइंड करना है। पहले में आप क्या करोगे, उस पैटर्न को फाइंड करोगे, दूसरे में आप उसको अप्लाई करके देख लोगे, और तीसरे में फिर हमारा जो आंसर निकल जाएगा। जैसे ये पहला वाला देखिए आप, इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। जैसे मैं आपको बताया कि आप यहाँ पर पैटर्न को ढूंढोगे, फिर फॉलो करोगे, फिर इंप्लीमेंट में लेकर के आओगे। यहाँ आपने फाइंड करा, यहाँ फॉलो करा, और यहाँ पर आपने उसको इंप्लीमेंट में लेकर के आ गए। देखिए, आप जिसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां पर आपको इंप्लीमेंट में लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि थर्ड वाले में लेकर आना है। जहां भी क्वेश्चन मार्क, ये एक जगह पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा कि इस जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहां हमने देखा कि ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट टू राइट भी आ सकता है, और ये अप टू डाउन भी आ सकता है। तो आपको दोनों में देखना है। देखिए, 6 4 5 संबंध ढूंढना है हमें। 9 6 व्हाट, 18 12 15 45 30 37.5। इसमें मुझे कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। फर्स्ट लाइन से पहली नजर में देखूं तो मुझे कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये अप टू डाउन हो सकता है। अप टू डाउन में आप देखिए कि यहां पर 6 9 18 45। अब 6 से 9 बना, 9 से 18, 18 से 45 आ गए। तो इसमें या तो कुछ प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या माइनस होगा, या डिवाइड होगा। तो आपको वही ढूंढना है कि वो हो क्या रहा है। तो देखिए, 6 से 9 लाना है। यदि मान लीजिए मैं 6 1 से 6 करता हूं, एक बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 1 से 6 हो गया, लेकिन 6 का ही हाफ जो है वो होता है 3। तो यदि मैं 6 में 3 को प्लस कर देता हूं तो वो हो जाता है मेरे पास 9। इट मीन क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, वो 1.5 का मल्टीप्लाई कर रहा है। 1.5 का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 में, 1.5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, ये 9 हो गया। अब उसके बाद सेकंड पे देखिए आप, 9 कर जाएगा 18। तो सिंपली यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया। जब मैं 9 2 जा 18, 9 में गुना करा मैंने 2 का, तो मेरे पास 18 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 45। तो यदि मान लीजिए इस 18 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2.5 का, तो 18 2 जा 36 हो गया, और 18 का हाफ जो है वो हो गया हमारे पास 9। तो हो गया हमारे पास आंसर 45। यहां पर पहले गुना करा 1.5 का, फिर करा 2 का, फिर कर दिया उसने 2.5 का। अब इसी चीज को आप यहां पर फॉलो करके देखिए। ये हो गया हमारे पास 4 1 जा 4, और 4 का हाफ हो गया 2, तो 6। फिर 6 2 जा 12 हो गया, एंड देन 12 2 जा 24, और 12 का हाफ जो है वो 6, तो प्लस कर दिया, कितना हो गया 30। ये फॉलो कर लिया, मतलब यही पैटर्न जो है वो चल रहा है।
अब आपको यहां पर करना है, तो देखिए आप 5 दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो 5 में क्या करना है, हमें 1.5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 में आप जब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा 7.5। आगे चेक कर लीजिए, 7.5 का डबल क्या हो गया 15, है ना। तो ये आंसर यहां पर हमारे पास आ गया 7.5। इसी प्रकार से आपको जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। सेकंड वाला देखिए आप कि यहां सेकंड में आपके पास क्या हो रहा है। अब देखिए यहां अलग पैटर्न है, यहां पर अलग पैटर्न है, वही करना है आपको लेफ्ट टू राइट देखना है और अप टू डाउन देखना है। लेफ्ट टू राइट में 9, 11, 13, 3, 4, 7, 3, 4, 5, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। लॉजिक कहां लगेगा, अप टू डाउन में देखिए, अप टू डाउन में क्या हो रहा है 9, 3, 3, 81, फिर 11, 4, 4 और यहां पर हमारे पास हो गया 1, 7, 6। तो यहां हमें कुछ नजर आ रहा है कि कुछ संबंध जो है वो इनका आपस में हो सकता है। तो वो संबंध क्या है, उसी संबंध को यहां पर हमें ढूंढना है कि वो यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है। तो ये मैं आपको पहले बोल दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप मैं आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन वहां पर आपके ऑप्शन होंगे, यदि आप ऑप्शन देख करके करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया कि 933 और फिर आ गया 81। लॉजिक लगाया आपने, ढूंढा क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो करना है। तो पैटर्न देखो आप कि यदि मैं 9 3 करता हूं तो मेरे पास होगा 27 और 27 में फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास होता है 81। इसी प्रकार से 11 में मल्टीप्लाई करा मैंने 4 का, तो 11 4 44, फिर 44 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास होता है 176। उसी तरह से हमें यहां पर भी करना, देखो ये हमने जो है वो फाइंड कर लिया, ये हमने फॉलो कर लिया। अब यहां पर इंप्लीमेंट में लेके आना है, तो 13 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 का, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 455, 455, 455 यहां पर जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये इस प्रकार से देखिए आप, अभी ये हमारे पास स्क्वायर वाले हो गए, अब ये सर्कल बना हुआ आता है, सर्कल में कभी इस प्रकार के बॉक्स आ गए, कभी डिफरेंट टाइप के बॉक्स आ गए, तो उनमें हमें क्या करना है, अब इनका संबंध कैसे निकालना है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता दूं, सिंपल सा तरीका बता दूं कि मोस्ट ऑफ इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है। देखो एक सर्कल है और सर्कल में बीच में हमने ये रेखा खींच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको एक पार्ट बनाया है, ये 1/4 है, और जो संबंध चलता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में वो 1/4 में चलता है। तो आप 1/4 में देखिए कि किस प्रकार से इसको वो सॉल्व कर रहा है। मैंने आपको पहले बोला कि ऑप्शंस पे जब जाएंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर समय बचाना है, किसी भी तरह से हम लोग आंसर निकाले, लेकिन हमारा समय बचना चाहिए। मैं भी आपको तरीका बता रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 4 है, 8 है और फिर है हमारे पास 40। तो 4 8 से 40 निकालो, या 44 से 8 निकालो, या फिर 48 से 4 निकालो, किसी भी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। तो वो तरीका हमें ढूंढना है कि क्या हो सकता है यहां पर। ठीक है, तो मैं यदि मान लीजिए दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास हो गया 8 को 32 है, तो फिर 8 को जोड़ दिया तो 40 हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखा मैंने कि उसी चीज को यहां पर मैं फॉलो करूं कि यहां पर मैंने जो है वो 8 का करा, तो 8 में 48 हो गया, 48 में मैं 8 को जोड़ूंगा तो 50 तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आपको पैटर्न फॉलो करना है सही तरीके से। एक चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है कि यदि मान लीजिए मैं यहां पर 4 का स्क्वायर करता हूं तो वो होता है 60, और यदि मान लीजिए मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो वो होता है 64। इन दोनों को जब मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 80। ठीक है, 16 और 64 इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास 80 आ जाएगा, और 80 डिवाइडेड बाय 2 यदि करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया, है ना। तो ये है मेरा आंसर आ गया। अब ये तो मैंने अभी लॉजिक लगाया है, ये लॉजिक लगाया, इसको यहां पर मुझे फॉलो करना है कि ये काम यहां हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्चुअल में। तो हमने यहां पर भी वही करा कि ये हो गया हमारे पास 64 और ये हो गया हमारे पास 36, दोनों को प्लस किया तो हो गया 100 को डिवाइड किया हमने 2 से तो क्या आ गया 50। करेक्ट, यही पैटर्न हमारा जो है चल रहा है। अब हमें यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हमें ये निकालना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 ये हो गया 25, 3 तो ये हो गया हमारे पास 9। इन दोनों को हमने जो है वो प्लस कर लिया कि हमारा जो 25 है इसमें 9 को प्लस करेंगे तो 34 आएगा, और 34 का हाफ जो है वो होता है 17। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आया हमारा 17। इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। यही इसी क्रम को कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, ये इस प्रकार का स्टार बना हुआ है।
अब स्टार में ये आपको संख्याएं दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको ऐसे फाइंड करने को या फॉलो करने को नहीं आया, यहाँ पर आपको डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली करना है तो आप सीधे ढूंढिए क्या कर रहा है वो। 7 से 16, 16 से 34, 34 से व्हाट से 142 एंड देन आ गया 286। क्या कर रहा है वो, देखिए 7 से 16 कैसे आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। या तो मैं क्या करूं 7 2 14 और फिर प्लस कर दूं 2 को, तो आ गया। या फिर मैं 7 में ऑलरेडी पहले से 1 प्लस कर लूं तो 8 हो गया और 8 2 16 हो गया। दोनों तरीके से यहां पर हमारे पास आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यहां पर यूज कर सकते हैं। पहले मैंने 7 में प्लस कर लिया 1 तो 8, 8 2 16। अब 16 में प्लस कर दिया मैंने 1 तो ये हो गया 17, 17 2 34। फिर 34 में मैंने प्लस किया 1 को और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो यहां पर हो गया मेरे पास 70। 35 का डबल यहां पर 70 हो गया। अब 70 में मैं प्लस करता हूं, यहां पर 1 तो हो गया 71 और 71 का डबल मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 142 आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न करेक्ट हुआ। तो यहां पर हमारे पास आंसर आया 70। इसी में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं इनको तो आप फाइंड कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए मैं आपको जो अभी बोल रहा हूं ऑप्शंस होना चाहिए। तो वो ऑप्शन जब आपके पास होगा तब आप वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अब ये आया 3 4 5 और ये है 6 8। यहां हमारे पास 3 4 से 5 आ गया। कैसे आया वो हमें फाइंड करना है और 6 से 8 से जो है वो क्या आना चाहिए ये हमें देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप हमेशा ऑप्शंस को देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। अब आप 3 और 4 से 5 को कैसे लेकर के आ सकते हो भाई, ये चीज जो है वो थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर नहीं आ रहा है, माइनस करने पर नहीं आ रहा है। अभी हमने एक काम किया था वही यहां पर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। दोनों को प्लस कर दिया मैंने तो मेरे पास हो गया 25 और 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। मतलब जो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकल रहा है उसका हमें स्क्वायर रूट यहां पर लिखना है। इसमें भी आप वही चीज फॉलो कीजिए। अब आपने 8 का स्क्वायर निकाला 64 और 6 का निकाला 36, दोनों को प्लस किया तो 100। अब 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया, यहां पर हमारे पास आंसर आ गया 10, सिंपली। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो बॉक्स बने हुए हैं। अब इन दोनों बॉक्स का आपस में संबंध होगा, हमें वो ढूंढना है। क्या कर रहा है, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। देखें 6 4, अब ये इनमें आपस में भी हो सकता है और इसका इससे भी संबंध हो सकता है ना। तो मैं यहां पर देखूं तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि 6 4 को मैंने प्लस कर दिया तो 6 4 10 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 10 और 10 का हाफ जो है वो क्या हो गया मेरे पास 5। यहां पर प्लस किया है और यहां पर उसको 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 8 और 12 हो गया मेरे पास 20 और 20 का हाफ जो है वो हो गया मेरे पास 10। तो यहां पर आंसर आना चाहिए मेरे पास 10 का। अब कुछ लॉजिक ऐसे भी निकल सकते हैं जैसे कि ये हो गया हमारे पास 6 2 12 है ना, और 4 2 8, ऐसा भी आप लगा सकते हो, ये लगा लिया। लेकिन यहां पर क्या वो हो रहा है, यहां पर तो 5 2 10 होना चाहिए था ना। तो यही चीज आपको देखनी है कि एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहां पर आगे अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें आपको मैथ्स का भी थोड़ा सा नीड लगेगा। इस प्रकार से आपको ये 3 अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ एक जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें फॉलो करने के लिए, फाइंड करने के लिए एक है, फॉलो करने के लिए एक है और ये इंप्लीमेंट में लाने के लिए। तो पहले हम लोग देखें कर क्या रहे हैं। यहाँ 6 3 2 4 ऑब्वियसली छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर बनता है, तो मतलब इन छोटे नंबर से ये एक बड़ा नंबर बन रहा होगा। कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग वो देखते हैं। तो मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनके लिए आप क्या कीजिए, ऑप्शन की ओर जरूर देखिएगा। अब यहां पर हम देखें कि 6 3 से 25 आया है या 4 2 से 25 आया है, इनके आपस में मिलने से ही 25 आया है। तो 6 3 18 और ये हो गए 4 2 8, तो इनका टोटल तो हमारे पास 25 नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और हो रहा होगा। क्या हो रहा है ये ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां देखें हम लोग कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहां मैंने प्लस कर दिया तो ये 20 हो गया
और यहां पर यदि मैंने प्लस किया तो ये हो गया मेरे पास 45। 45 में से जब मैं 20 को माइनस करता हूं, 45 में से जब मैं 20 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है मेरे पास 25 आ जाता है। एक आ गया। सेकंड वाला इसी प्रकार से कि 11 का हमारे पास हो गया 121 और 7 का हो गया हमारे पास 49। इन दोनों को हमने जो है वो यहां पर प्लस कर लिया तो ये हो गया हमारे पास 170। इसी प्रकार से 6 का हो गया 36 और 8 का हो गया 64, इनका प्लस किया तो ये हो गया 100। अब जब 170 में से ध्यान रखिएगा यहां पर हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं ना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को ही माइनस किया जा रहा है। 170 में से 100 को माइनस किया तो मेरे पास हो गया 70। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, यदि यहां होता तो बहुत इजी था, आसानी से निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहां पर है और यहां साइन क्या लगा हुआ है -12 का। यही चीज यहीं पर आकर के हम लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो करना क्या है, मैथ्स थोड़ा सा मालूम है आपको, आप उसके अनुसार से कर सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन प्लस तो होगा ना, तो ये हो गया है हमारे पास कितना 17। ये 17 हो गया है। अब 17 में से क्या माइनस किया जाए कि 12 हो जाए, -12 हो जाए। 17 में से क्या माइनस किया जाए 12 हो जाए तो सीधा सीधा 5 हो गया। लेकिन -12 लेकर के आना है हमें, है ना, हमें -12 लेकर के आना है। वो कैसे आएगा, देखिए अब ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25। अब 25 में आपको कुछ ऐसा जोड़ना है जिसमें से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। तो उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपको ज्यादा घूमना नहीं है, मैथ्स का फार्मूला नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हम तो ट्रिकी कर रहे हैं। जैसे आप इसमें से इसको माइनस करने पर ये ला रहे हो तो ऑब्वियसली इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि आपने इन दोनों को प्लस कर लिया। 17 में आप 12 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 29 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इन दोनों का टोटल मिला के 29 होना चाहिए था। तो 29 और 25 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब यहां पर हो गया हमारे पास, देखें हम लोग कि 5 का हो गया 25 और 2 का हो गया 4, इनका टोटल हुआ 29। अब जब मैं 17 में से 29, मैंने आपको अभी बोला था कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना है। जब मैं 17 में से 29 को माइनस करूंगा तो माइनस हो ही नहीं सकता, और माइनस करा नहीं तो नीचे साइन का आएगा माइनस का आएगा -12। तो यहां पर हमारे पास -12 इस प्रकार से आ गया। तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना है, एक ये हो गया हमारा ना। नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला इस प्रकार का फिर से सर्कल आ गया हमारे पास। सर्कल में क्या कर रहा है वो क्वेश्चन देखें। मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार के आते हैं तो वो क्या करता है, आपको वो यहाँ पर एक पार्ट बना देता है, 1/4 कर दिया। अब इस 1/4 में क्या हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप, इनका आपस में संबंध है, वो संबंध निकालना है आपको। अब यहां पर यदि मान लीजिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी मेरे पास 55 आ रहा है, 11×55। और यदि मैं 11 से ये 55 को डिवाइड करता हूं तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो या डिवाइड करके निकाल लो, एक ही बात है। अब यहां पर वही 13 5 जा 65। तो यहां ये जो हमारे पास 3 आया है और 81 आया है। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला था कि यदि मान लीजिए 55 को डिवाइड करूंगा मैं 11 से तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ये बीच वाली संख्या निकालना मुझे, तो मैं 81 को जब 3 से डिवाइड करूंगा, 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, आ जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, यहां पर भी वही सेम। अब इनको आपको फाइंड करना है कि किस संख्या से क्या हो रहा है, किस संख्या से क्या आ रहा है। अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम लोग देखें कि अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का हो रहा है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या यहाँ पर हमारे पास आ सकता है, ये चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि ये जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो 12 3 36, 12 3 36। अब इस प्रकार से देखिए कि 12 3 36 होता है। अब 12 3 36 होता है, लेकिन ये 36 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब 36 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 2.5 का, तो ये होगा 25। और 25 क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 हो गया। यहीं पर आपने 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया। आपको क्या करना है, 27 और 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 81।
अब 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, आपको पैटर्न फॉलो करना है। आपने पैटर्न देख लिया, ढूंढ लिया, मिल गया आपको पैटर्न, तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए इन दोनों का आपस में संबंध होता है। अब संबंध में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। 8 4 12, लेकिन यहां तो 16 आ रहा है। चलो मैंने ऐसा मान लिया कि 8 4 12 और 4 16 हो गए, लेकिन यहां पर 6 और 3 9 और 3 फिर 12 होना चाहिए था ना। तो ये पैटर्न यहां पर नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा होगा। तो कुछ और क्या हो रहा है वो हम लोग देखें। सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है हमें डबल, कि ये आया हमारे पास 4 2 8। ठीक, और यहां पर आपने लिख दिया इसका डबल 16। आप ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी डबल तो 16 है। ठीक है, तो यहां पर फिर ऐसा होना चाहिए था कि इसका डबल यहां आता और फिर ये आता। तो यहां इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हमें सिंपल सा एक दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है आपस में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में। ये 4 का डबल 8 है, ये 3 का डबल 6 है, ये 8 का डबल 16 है, और ये यहां पर 9 है, तो इसका हाफ आएगा। हाफ आएगा तो क्या आएगा, 4.5 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप पैटर्न फॉलो करेंगे, ढूंढेंगे और ढूंढ करके उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन पैटर्न सब में यही फॉलो होता है। ये आज का चैप्टर था हमारा क्विज टेबल का। आप जब चाहेंगे, यदि आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन इससे करके देख लेंगे। इस प्रकार से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हम लोग हमारी नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।